अच्छा, अब हमारे पास अपनी जो लिस्ट थी उसके अंदर तो हमने फाइंड का फंक्शन इम्प्लीमेंट किया हुआ था, लेकिन जो हमारे पास STL है उसके अंदर हमारे पास फाइंड का फंक्शन नहीं होता। लेट्स डबल चेक इट। एक वैसी टेस्टिंग के लिए एक लिस्ट ले लेते हैं। फाइंड का हमारे पास फंक्शन है बूलियन फाइंड कॉन्स्ट की परसेंट की कॉन्स्ट, और ये जस्ट मैं टेस्टिंग के लिए एक चीज़ ले रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो फाइंड का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके फंक्शंस के अंदर हमें जो फाइंड का फंक्शन नहीं मिल रहा, तो हमें फाइंड का फंक्शन जो है वो हमें खुद से जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा लिस्ट के लिए। ठीक है, तो लिस्ट के लिए हम लोग एक फाइंड का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। उसे प्राइवेट भी रख सकते हैं, ADT से बाहर भी रख सकते हैं। इन जनरल लिस्ट के लिए तो हम लोग इसे ADT से बाहर रख लेते हैं कि अगर मैं ADT के अलावा भी अगर लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हम लोग फाइंड कर लें। इनफैक्ट हम लोगों ने ये शायद इम्प्लीमेंट किया भी हो। जब लिस्ट ये हमारे पास फाइंड का फंक्शन था ना, जैसे हम लोग लिस्ट पास करते हैं और वैल्यू पास करते हैं, तो ये फंक्शन हमें क्या करता है कि उस लिस्ट में से अगर वो वैल्यू मिलती है तो वो रिटर्न कर देता है, अदरवाइज जो है वो हमें फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देता है। तो हम लोग यही फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। फंक्शन क्या करता है, हम लोग लिस्ट पास करते हैं, इस लिस्ट में जो वैल्यू सर्च करनी होती है वो हम लोग जो है वो इसे पास करते हैं, और इस लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरी लिस्ट को इटरेट करते हैं। अगर वो वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देते हैं सेटेलाइट डाटा कॉपी करके। अगर हमें वो वैल्यू नहीं मिलती तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइंड इसको फंक्शन का, ऑल्दो इसके पैरामीटर्स डिफरेंट हैं तो यहाँ पे पास फंक्शन ओवरलोडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इसे फाइंड एंड लिस्ट कह देते हैं। ठीक है, तो फाइंड का फंक्शन सिंपल फिर क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास फाइंड एंड लिस्ट का फंक्शन है उससे हम लोग ये लिस्ट पास कर देते, पहले इंडेक्स निकालना है ना, तो इंडेक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडेक्स कैसे निकालेंगे वो इसी तरीके से निकालेंगे जिस तरह हम लोग यहाँ पर इंसर्ट के फंक्शन में निकाला था। तो हैश डिव की हमारे पास इंडेक्स आ गया। अब हम लोग फाइंड एंड लिस्ट कौन सी इसको लिस्ट पास करेंगे जिसके अंदर वैल्यू सर्च करनी है, लिस्ट कौन सी होगी? एनीवन? HT इंडेक्स वाली। शाबाश। तो इस इंडेक्स पे जो लिस्ट पड़ी हुई है वो हम लोग पास करेंगे। फाइंड एंड लिस्ट का फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट में इस वैल्यू को ढूंढेगा, ये जो की है जैसे 56 है तो उसको वो ढूंढेगा। अगर इस लिस्ट में उसको ये वैल्यू मिल जाती है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर ये फंक्शन फॉल्स रिटर्न करता है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जिस तरह हम लोग एक वैल ले लेते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि हमारे पास वो वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो हम लोग h.f h.find_val, अगर ये वैल्यू हमें हैश टेबल के अंदर मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, सी आउट वैल फाउंड, और अदरवाइज हम लोग क्या कहते हैं, वैल नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब हम लोग 10 को सर्च कर रहे हैं, उसको देखते हैं, अगर वो वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम लोग कह देंगे कि वैल्यू मिल गया, अदरवाइज जो है वो हम लोग कह देंगे वैल्यू नहीं मिली। तो हम लोग इसको जो है वो ओके, इसको हम लोग हैश टेप को कॉन्स्ट कर देते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ चेंज नहीं हो रही। और कॉन्स्ट को क्यों कह रहे हैं,
कि यहाँ पे की जो है वो कॉन्स्ट नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर सेटेलाइट डाटा हम लोग कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि की के अंदर हम लोग कहते हैं कि हो सकता है हमें सेटेलाइट डाटा कॉपी करना पड़े, तो इस वजह से हम लोग जो है वो की को हम लोगों ने कॉन्स्ट नहीं किया। इसको हम लोग रन करके देखते हैं, तो हमारे पास जो है वो 10 नॉट फाउंड आ गया। और अगर हम लोग इसके अंदर जो है वो 38 को सर्च करें तो 38 हमें मिलना चाहिए। तो 38 जो है वो हम लोगों को 38 फाउंड मिल गया। इसे हम लोग एक मरतबा डीबग करके देख लेते हैं। फाइंड के फंक्शन में आते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने 38 को सर्च करना है। अब पहले इंडेक्स निकाला 38 का, उसने हैश टेप के फंक्शन के थ्रू इंडेक्स निकाला, इंडेक्स हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, और उस इंडेक्स में हमारे पास दो जो लिस्ट है उसके अंदर दो वैल्यूज हैं, 38 या 98 भी है। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड एंड लिस्ट के फंक्शन में जाते हैं। यहाँ पे हम लोग आइटरेटर्स को यूज़ करते हैं। पहली वैल्यू से शुरू करते हैं। पहली वैल्यू जो है वो हमें 38 ही मिल जाती है क्योंकि पुश फ्रंट कर रहे हैं, 38 बाद में इंसर्ट हुआ था तो वो पहले हमारे पास लिस्ट में मिल जाएगा। हम लोग वो वैल्यू का सेटेलाइट डाटा कॉपी करते हैं, रिटर्न ट्रू करते हैं। ये फाइंड एंड लिस्ट का फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा, तो फाइंड का फंक्शन जो है ये भी हमें ट्रू रिटर्न कर देगा और हम लोग कह देंगे कि जी वैल्यू फाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये फाइंड का फंक्शन आ गया। इसी तरह हम लोग इरेज का फंक्शन भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इरेज के फंक्शन के अंदर जो है वो भी आई गेस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया होगा शायद। फाइंड का फंक्शन है हमारे पास,